आज होने वाला है राजपूत हाउस में बहुत बड़ा हंगामा। आज के एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, आरती अपनी माँ के साथ बहुत ही बदतमीजी से बोलती है। अंजलि से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो आरती के जोरदार चांटा टिका देती है। आरती फिर भी अपनी माँ से कहती है, तुम मुझे छूना मत, ये शादी तो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। इसके लिए मुझे जितना भी दूर जाना पड़े मैं जाऊंगी, सारी हदें तोड़ दूंगी। ये कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। वेद अंजलि के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आरती की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं खुद उसे समझाऊंगा। ये कहकर वेद वहाँ से जाने लगता है। अंजलि उसे कहती है, ये शादी नहीं सौदा है वेद। वेद अंजलि को कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? अंजलि कहती है, अगर मैं शादी करूंगी तो बदले में बस्ती वालों को जमीन मिल जाएगी। वेद ये सुनकर हैरान हो जाता है। अंजलि कहती है, एक तरफ शादी तो दूसरी तरफ बस्ती वालों के सपने। अंजलि कहती है, अगर तराजू में तोला जाएगा तो हजारों लोगों के सपनों का पलड़ा भारी होगा। इसी वजह से मैंने शादी के लिए रजामंदी दे दी। वेद अंजलि के पैर छूता है और कहता है कि प्रणाम है आपको, आप देवी हैं, इन बस्ती वालों के लिए देवी ही तो हैं। ये कहकर वेद वहाँ से चला जाता है। पद्मा अंजलि से सवाल करती है और कहती है, अगर अभय भैया पति होने का हक मांगने लगे आपसे तो? अंजलि कहती है, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आज भी मैं अमन सिंह राजपूत की अमानत हूँ, कोई दूसरा मर्द छू भी नहीं सकता। पद्मा कहती है, वो गैर मर्द नहीं रहेंगे वकील दीदी। अंजलि कहती है, वो गैर ही रहेंगे। सिंदूर और मंगलसूत्र शादी जरूर करवा सकते हैं मगर अधिकार नहीं दिला सकते, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आगे हम सादिका को देखते हैं। वो कहती है कि इतने पैसे हम क्यों देंगे? वो कहता है कि सादिका ठीक कह रही है, तुम बस्ती क्यों खरीद रहे हो? हम कोई बिल्डर नहीं है, ना ही हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। भजन कहता है, आप लोग समझ नहीं रहे, अबे के दिल में प्यार का सागर उमड़ रहा है। आज का प्यार थोड़ी है, 22-25 साल पहले का प्यार है। गिनी से शादी करके भी कुछ नहीं बदला, एक लड़की से ही प्यार किया। भजन कहता है, मैं तो कहता हूँ लैला मजनू की आशिकी की जगह पे इनका नाम दे दिया जाए। अबे कहता है, भजन अपनी हद में रहकर बात करो तुम। सादिका कहती है, ये सब तो एक लड़की की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया जा रहा है, उस लड़की के साथ शादी करने के लिए 200 करोड़ रुपए। ये क्या बात हुई भला, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अभय सिंह अपने पापा को कहता है, आप कुछ बोलेंगे या फिर यूं ही चुप रहेंगे? गौरव भी कहते हैं, भैया आप कुछ बोल नहीं सकते, क्या आप अंजलि को वापस नहीं ला सकते? चालबाज सादिका कहती है, हाँ बड़े भैया बोलिए, आप हम सबको बताइए कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। 2 टके की एडवोकेट नहीं आने देंगे हम उसे इस घर में। ये सुनकर अभय को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, आप अंजलि के बारे में ठीक से बात करिए। सादिका कहती है, अच्छा ऐसा है तो नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे और ना ही तुम्हारी अंजलि के साथ शादी होगी। सादिका कहती है, 200 करोड़ वो हड़प लेगी, उसके बाद वो बस्ती की जगह बहुत बड़ी इमारत बनाएगी, वो खुद तो माला माल हो जाएगी और हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे। घटिया लड़की है, एकदम गंदी लड़की है वो। अभय सिंह कहता है, चाची तमीज से बात करिए। वह अभय सिंह को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तमीज से तुम बात करो, चाची है वो तुम्हारी। सानिया राघव सिंह से कहती है, बड़े पापा आपको क्या लगता है? राघव सिंह कहते हैं, हम पैसे देंगे। ये सुनकर सादिका, वैभव और भजन सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राघव सिंह कहते हैं, पहले मैं लेकिन अंजलि से बात करूंगा। अभय सिंह अंजलि को फोन लगाता है और कहता है कि पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। राघव सिंह फोन लेते हैं और अंजलि से कहते हैं, बेटी तुमने कहा है अभय से कि तुम्हें बस्ती वापस चाहिए और उसके लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, उसके बाद तुम बस्ती वालों को घर वापस कर दोगी और अभय से शादी कर लोगी। सही कह रहा हूँ मैं? तो सुनो, मेरी भी एक कंडीशन है, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ क्योंकि पूरा ठाकुर परिवार मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है, प्लीज तुम उसे बचा लो। इतना ही नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भी पड़े हुए हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो उसे किसी भी वक्त मार सकते हैं। राघव सिंह कहते हैं, बेटी तुम बस्ती वालों को भी बचा लो और मेरी बेटी को भी बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि राघव सिंह राजपूत तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे साथ जो जो भी अन्याय किया है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सुनकर वैभव राघव सिंह से फोन छीन लेता है और अंजलि को कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। अभय सिंह वैभव को चुप कराने की कोशिश करता
करता है। तभी भजन सिंह अभय सिंह को कहता है ज्यादा मत तोड़ो, सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें सबका हिस्सा है। वैभव कहता है सही बोल रहे हो तुम, इसमें हमारा भी हिस्सा है, गौरव भैया और निवेदिता का भी हिस्सा है। इससे पहले हम सब लोगों को हमारा हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद जो मन में आए वो कीजिए। वैभव कहता है आप पैसे उड़ा देंगे 2 टके की औरत के पीछे। राघव सिंह कहते हैं तमीज से बात करो, इस घर की बहू है वो। वैभव कहता है पहले मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनता रहा। आप जी अपना गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद कीजिए। साधिका कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा राघव सिंह राजपूत, हम आपको पैसे नहीं देने देंगे। गौरव कहता है साधिका तुम ठीक से बात करो, भैया की तबीयत खराब हो जाएगी। राघव सिंह साधिका को कहते हैं क्या कर लोगी तुम। ये सुनते ही वैभव राघव सिंह का गिरेबान पकड़ लेता है। राघव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कहते हैं हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरेबान पकड़ने की, और वैभव के जोरदार चांटे जड़ देते हैं। फिर भजन सिंह की बारी आती है। वो राघव सिंह का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाथ मत उठाइएगा। सानिया भजन सिंह से कहती है हाथ छोड़ो बड़े पापा का। भजन सिंह सानिया को चुप रहने के लिए कहता है और अभय सिंह को कहता है तुम जाओ उस 2 कौड़ी की लड़की के पास। अभय सिंह भजन सिंह का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी जवान को लगाम दो। अभय सिंह कहता है पैसे तो हमें चाहिए, लेकिन हमारा एक फर्ज भी बनता है महक को सुखी देखने का, और उसके लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। अभय सिंह गिन्नी को फोन करता है और कहता है कि मुझे बस्ती चाहिए। गिन्नी कहती है तुम्हें बस्ती जरूर मिलेगी, तुम्हारी शादी है ना, पूरी दिल्ली जानती है, और इतना बड़ा दहेज भी दिया जा रहा है, वो भी लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को, पूरा का पूरा 200 करोड़। गिन्नी कहती है आ जाओ अबे तुम पैसे लेकर आ जाओ, प्यार का सौदा होगा। गिन्नी फोन काटने के बाद अपने बंदों को कहती है अभय सिंह और अंजलि आ रहे हैं 200 करोड़ का इंतजाम करके, मार दूंगी उन दोनों को, शादी के मंडप में ही दोनों की चिता जला दूंगी। गिन्नी कहती है मेरी बहन ने ही तेरा घर संसार बर्बाद कर दिया। गिन्नी कहती है दामोदर को खबर दो, उसका प्यार रानी मजूमदार उसको बुला रही है, उन दोनों का श्राद्ध करना है मुझे शादी से पहले। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और कहता है आज हम पूरी रात पार्टी करेंगे, और उसे कहता है बीवी की चिंता मत करो, बीवी और टीवी घर के लिए होता है। तभी वहाँ पर महक आ जाती है। युवराज सिंह महक की ड्रेस देखकर कहता है ये क्या पहना है तुमने। महक उसे कहती है तुम किससे बात कर रहे थे। युवराज सिंह कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये सुनकर महक कहती है ये क्या कह रहे हो तुम, अभी अभी शादी हुई है हमारी। युवराज सिंह महक से कहता है मैंने तुमसे पहले भी बहुत बार कहा है, जो बीवी सुहाग रात वाले दिन भाग जाती है उसे बीवी नहीं कहते हैं, मुझे तेरी वजह से बाहर जाना पड़ा। हाँ है मेरी गर्लफ्रेंड, उसका नाम सुनीता है। ये सुनकर महक रोने लग जाती है। वो कहती है जो जो तुमने कहा मैंने वो ही किया, मैंने तुम्हें नया सूट दिलवाया और पापा से 10 लाख रुपए भी दिलवाए। युवराज सिंह कहता है हाँ तो फिर क्या हो गया। युवराज सिंह कहता है तू देख क्या रही है। युवराज सिंह महक के थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। एन मौके पर वहाँ पर अंजलि आ जाती है और हाथ रोक देती है। वो कहती है राघव सिंह राजपूत ने कहा था अगर तुम गिरते गिरते इतना गिर गए हो अब उठने के लायक नहीं रहा। अंजलि कहती है मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, तुम जैसे लोगों को उठाना ही मेरा काम है। युवराज सिंह कहता है पूरी रात पार्टी करूंगा, जो तुम्हें करना है वो कर लो। अंजलि कहती है महक की इस ड्रेस में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। युवराज सिंह कहता है अच्छे घर की लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, अच्छे घर के लड़के इस तरह की ड्रेस पहनते हैं और घर वाली को छोड़कर बाहर वाली के साथ रंगरलियां मनाते हैं। युवराज सिंह कहता है हाँ कर सकते हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये सुनते ही अंजलि युवराज सिंह के जोरदार चांटा जड़ देती है। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में और बड़ा धमाका होने वाला है, आप हमें हाइप देकर प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ।